प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत विकेंद्रित नियोजन, कृषि बनाम उद्योग, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में पढ़ाऊंगी। केरल में विकास और नियोजन के लिए चुना गया मॉडल केरल मॉडल कहलाता है। केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और निर्धनता उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार पर भी तुलनात्मक रूप में से कमज़ोर रहा है। इन सब के बावजूद केरल में 100% साक्षरता है। केरल में आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी अपेक्षाकृत कम है। केरल में लोगों को अपेक्षाकृत अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सन 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसमें विकास के अभियान चले। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे रूप से शामिल किया जा सके। केरल ने यह भी प्रयास किया कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तरीय योजनाओं को तैयार करने में भागीदार बने। प्रारंभिक दौर में अपनाई गई विकास की रणनीतियों पर बड़े प्रश्न उठे। हम ऐसे ही 2 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कृषि बनाम उद्योग। भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें अधिक संसाधन लगाने चाहिए? लोगों का मानना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और योजना में उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण क्षेत्रों को गहरा आघात पहुंचा। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर अधिक जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार तरीके से उठाई थी। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग संपन्न व समृद्ध हो रहे हैं, जिसकी कीमत ग्रामीण जनता और किसानों को अदा करनी पड़ रही है। अन्य लोगों का भी मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज किए बिना गरीबी के दानों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की रणनीति को आवश्यक रूप से अपनाया गया था। राज्य में भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों के मध्य संसाधन के बंटवारे को लेकर कानून बनाए। इन्होंने नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और सिंचाई परियोजनाओं पर काफ़ी रुपए खर्च करने की बात को स्वीकारा था। अब बच्चों, हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जो था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। बच्चों, विकास के 2 मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में विकास का कार्य पूर्ण रूप से निजी हाथों में होता है। समाजवादी मॉडल में हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। भारत ने विकास के उपर्युक्त दोनों मॉडलों में से किसी को नहीं अपनाया, बल्कि इन दोनों मॉडलों की कुछ एक बातों को लेकर अपने देश में मिश्रित रूप से लागू किया गया। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कृषि उद्योग
एवं व्यापार का काफ़ी बड़ा भाग निजी हाथों में रहा। राज्य ने अपने पास भारी उद्योगों को रखकर आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य द्वारा व्यापार का नियमन किया गया एवं कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए। मिश्रित मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही खेमों के द्वारा की गई। आलोचकों के अनुसार योजनाकारों के निजी क्षेत्र को पर्याप्त क्षेत्र नहीं दिए हैं और ना ही निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई उपाय किए हैं। बृहद सार्वजनिक क्षेत्र ने शक्तिशाली निहित स्वार्थी वर्ग को खड़ा किया है। लाइसेंस तथा परमिट प्रणाली को खड़ा करके निजी पूंजी के रास्ते में बाधाएं खड़ी की हैं। इसके अलावा सरकार ने ऐसी वस्तुओं के आयात में बाधाएं खड़ी की हैं जिन्हें कि देश में बनाया जा सकता हो। इन वस्तुओं के उत्पादन का बाजार एक प्रकार से प्रतियोगिता विहीन है। इसके अलावा निजी क्षेत्र को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने या उन्हें सस्ता करने की कोई जल्दबाजी नहीं रही। सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ज़रूरत से अधिक वस्तुएं हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता में वृद्धि हुई है। आलोचकों के अनुसार सरकार ने जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी कम व्यय किया है। इसके अलावा गरीबों की सहायता होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप मध्यम वर्ग के नाम से एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया है, जो कि बिना किसी विशेष कार्य के मोटी आय सहित अन्य सुविधाओं का आनंद ले रहा है। इस अवधि में गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।